संगठन विस्तार की दृष्टि से भाजपा के 6 मोर्चों का गठन पूर्ण। बिंदल कांग्रेस सरकार पूरी तरह से युवा एवं बेरोजगार विरोधी हुई साबित। बिंदल डॉक्टर राजीव बिंदल प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक विस्तार करते हुए प्रदेश के 6 मोर्चों का गठन पूर्ण कर लिया है, जिसमें युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, किसान मोर्चा और ओबीसी मोर्चा शामिल हैं और सभी मोर्चे अपने अपने कार्य में संगठन विस्तार की दृष्टि से लगे हैं। आज युवा मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक पार्टी के प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार युवा एवं बेरोजगार विरोधी साबित हुई है, या यूं कहा जाए कि हिमाचल प्रदेश की आज की सभी सरकारों में यदि सर्वाधिक हानि युवाओं को, बेरोजगारों को किसी सरकार ने पहुंचाई है तो वो कांग्रेस की वर्तमान प्रदेश सरकार है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि सत्ता में आने से पहले 2022 में जिस तरह से झूठी गारंटियों का बहुत बड़ा पुलिंदा बेरोजगार युवाओं के सम्मुख रखा गया और उसके बाद पूरी तरह से उसके विपरीत काम शुरू किया, 2022 में सत्ता में आने के लिए बेरोजगारों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर से कांग्रेस के नेता हिमाचल आए और उन्होंने श्रेणीवार घोषणा की, वीडियो जारी किए। भाषणों में कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनते ही पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि 67,000 पद खाली हैं और 33,000 पद सृजित किए जाएंगे और 5 साल में 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। परंतु कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उसके बिल्कुल विपरीत काम हुआ। नौकरी देने वाला संस्थान बंद हो गया, कमीशन की नौकरियां बंद हो गई और पिछले 3 वर्षों में भी एक भी रेगुलर भर्ती का प्रावधान नहीं हुआ। नए फॉर्मूले सरकार ने निकाले, परंतु वो फॉर्मूले भी क्रियान्वित नहीं हो पाए। कोई वन मित्र लगेगा, कोई रोगी मित्र लगेगा, कोई पशु मित्र लगेगा। वास्तव में बेरोजगारों के साथ इससे भद्दा मजाक नहीं हो सकता कि 4-4.5 हजार की नौकरी के लिए युवा दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि विभिन्न विभागों से कर्मचारियों को निकालने का क्रम निरंतर चल रहा है। हाउसिंग बोर्ड के अंदर 137 सृजित पदों को समाप्त कर दिया, यानी रोजगार के अवसर समाप्त कर दिए। बिजली बोर्ड में हजारों पद समाप्त कर रोजगार के अवसर समाप्त कर दिए। 1,45,000 पद प्रदेश के विभिन्न विभागों के अंदर रिक्त पड़े थे, उनको समाप्त कर दिया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी अनेक पदों को समाप्त कर नौकरी पर लगे कर्मचारियों को बाहर करने की कवायद चल रही है। 2000 स्कूल बंद किए गए और यदि एक स्कूल में 10 कर्मचारियों की औसत देखें तो 20,000 पद समाप्त किए गए। केवल स्कूल ही नहीं अपितु पटवार सर्कल, सब तहसीलें, पीडब्ल्यूडी, आईपीएच के दफ्तर, पीएचसी, सीएचसी को बंद करने का काम किया गया है, जिसके कारण सीधा नौकरी तलाश करने वालों के अवसरों को समाप्त किया गया है। ये बेरोजगार विरोधी, युवा विरोधी सरकार है और ये पूरी तरह साबित हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान की कांग्रेस पार्टी की सरकार युवा और बेरोजगार विरोधी सरकार के रूप में साबित हुई है और यूं कहा जाए कि हिमाचल प्रदेश की आज तक की सभी सरकारों में यदि सर्वाधिक हानि युवाओं को, बेरोजगारों को किसी सरकार ने पहुंचाई है तो वो वर्तमान की प्रदेश की कांग्रेस सरकार है। सत्ता में आने से पहले 2022 में जिस तरह से और झूठी गारंटियों का बहुत बड़ा पुलंदा वो बेरोजगार युवकों के सम्मुख डाला गया और उसके बाद उससे पूरी तरह से विपरीत काम शुरू किया। 2022 में सत्ता में आने के लिए, बेरोजगारों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर से कांग्रेस पार्टी के नेता हिमाचल प्रदेश में आए और उन्होंने कैटेगरिकली घोषणा की, वीडियोस जारी किए, भाषणों में कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनते ही पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी गई। 67,000 पद रिक्त हैं, 33,000 पद सृजित किए जाएंगे और 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। परंतु सरकार आ गई कांग्रेस की, उसके विपरीत काम हुआ। नौकरी देने वाला संस्थान बंद हो गया, कमीशन की नौकरियां बंद हो गई। पिछले 3 साल के अंदर एक भी रेगुलर भर्ती का प्रावधान नहीं हुआ है।
आउटसोर्स भर्तियां बंद हो गई और एक नए नए कुछ फॉर्मूले निकाले और वो फॉर्मूले भी एग्जीक्यूट नहीं किए। कोई वन मित्र लगेगा, कोई रोगी मित्र लगेगा, कोई पशु मित्र लगेगा। वास्तव में बेरोजगारों के साथ इससे ज्यादा भद्दा मजाक नहीं हो सकता। 4,000 4,500 की नौकरी लगाने के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज इससे भी और अधिक बढ़कर के स्थिति, विभागों से कर्मचारियों को निकालने का क्रम निरंतर चल रहा है। अभी हाउसिंग बोर्ड के अंदर 135 पद सृजित थे, उनको पदों को समाप्त कर दिया, यानी रोजगार के अवसर ही समाप्त। बिजली बोर्ड में हजारों पद समाप्त कर दिए, रोजगार के अवसर समाप्त कर दिए। 1,45,000 पद प्रदेश के विभिन्न विभागों के अंदर जो रिक्त पड़े थे उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया। शिमला यूनिवर्सिटी के अंदर अभी अनेक लोगों के पदों को समाप्त कर दिया और बहुत सारे लगे हुए कर्मचारी उनको बाहर निकाल दिया। 2000 स्कूल बंद किए गए। अगर एक स्कूल में 10 कर्मचारियों की एवरेज आती है तो 20,000 लोगों के पद समाप्त कर। न केवल स्कूल, अपितु पटवार सर्कल, सब तहसीलें, पीडब्ल्यूडी, आईपीएच के दफ्तर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सीएचसीज, ये वो सारी चीजें हैं जिनको बंद करने का काम किया गया है और जिसके कारण सीधा सीधा जो जॉब सीकर है, जिसको नौकरी की तलाश है, उसकी अपॉर्चुनिटीज को समाप्त करने का काम किया है। ये बेरोजगार विरोधी, युवा विरोधी सरकार है। इसने ये बात पूरी तरह से साबित की।